Assalamu alaikum students, with lecture number 1 problem solving, topic number 1.1 to 1.2.3. we are going to discuss here problem solving steps, problem solving and problem solving steps. सबसे पहले हम problem solving को understand करेंगे with the help of definition. We solve problem and make decisions every day at home. हम अपने घर में हों, at workplace हों या play area में हों, and even at general store हम daily जो है वो बहुत से problem solve करते हैं. Some problems and decisions are very challenging. कुछ problems और decision बहुत challenging होते हैं and require a lot of thought, और इसके लिए बहुत सी जो है thoughts, research और emotions की ज़रूरत होती है. However, whatever the nature of the problem is, we always try to find the multiple solution. हम जो है इसके multiple solution की तरफ जाते हैं ताकि उसमें से best one को जो है वो choose कर सकें, so that we can have option to choose the best one. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल. बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है. अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आप एक बहुत अच्छी जो है वो लाइफ गुजार सकते हैं. इसी तरह अगर आप प्रोग्रामिंग में, आप कंप्यूटर इन्वायरमेंट में अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं. Problem solving is a skill which can be developed by following a well organized approach. Programming is also a problem solving activity. If you are a good problem solver, अगर आप एक अच्छे problem solver हैं, that you have the potential to become a good programmer. Problem solving method are covered in many subject area. Like business students learn to solve problem with the related system approach. business student जो है वो अपने business approach के through जो है वो problems को solve करेंगे. While engineering and science students use the engineering and scientific method. जबकि जो इंजीनियर हैं या साइंस स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग या साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे. प्रोग्रामर्स यूज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड. प्रोग्रामर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? प्रोग्राम जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, जिसमें वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे. अब इसमें जो है वो प्रॉब्लम, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए ये 9 स्टेप्स हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि अगर आप जो इन 9 स्टेप्स को फॉलो करें तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है क्या. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद आ जाता है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, के रिक्वायरमेंट इसमें क्या है, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी वो हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में आ जाएगा. उसके बाद आ जाता है एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को जो है वो अंडरस्टैंड करना और जानना. नेक्स्ट वन इज़ डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम एंड ड्राफ्ट फ्लो चार्ट. नेक्स्ट वन राइट द प्रोग्राम कोडिंग, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम, implement the program, maintain and update the program and document the program. ये 9 steps हैं जो हम लोग जो है वो फॉलो करते हैं किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना क्या है. आइडेंटिफाई प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप है इसमें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है क्या. अगर हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो हमारा जो है वो हाफ से ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है. एज एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, इफ़ आई वर गिवन 1 hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute to resolving it. तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो स्टेप है यहाँ पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई क्या है? एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज़ ऑब्जर्व केयरफुली, कि प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफाई होता है. ऑब्जर्व की जो है उसको सबसे पहले पहचाना जाता है कि क्या है प्रॉब्लम. मेजर एरिया ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट. सपोज यू वांट टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर. आप सपोज एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं तो आपका मेजर कंसर्न जो है वो यही होना चाहिए कि प्रॉब्लम इसमें जो है वो
किस तरह डाटा एंटर होगा, किस तरह जो है वो उसमें से रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा, किस बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह यूज़ होंगे। आपका मेजर कंसर्न ये होना चाहिए। और अगर आपका मेजर कंसर्न ये हो, मेजर कंसर्न की बजाय आप लोग जो है वो सोचें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व होगी, आप लोगों की ट्राइग्नोमेट्री किस तरह सॉल्व होगी, तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम का मेन कंसर्न है, जो आपका फोकस्ड एरिया है, वो आप लोगों से जो है वो ख़त्म हो जाता है और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग खुद अपने लिए उसको डिफ़िकल्ट कर लेते हैं। अवर मेजर कंसर्न इज़ हाउ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन आर परफॉर्म्ड, हाउ रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड, how input should be accepted, etc. We are not interested in how the sign and tagnets are calculated, how is quadratic equation solved, and how the other mathematic operators performed. These are irrelevant to us. ये हमारे लिए इस सिचुएशन, इस जो पॉइंट है इस पे irrelevant है। ये हम लोग जब एक बेसिक कैलकुलेटर बन जाए तो इसमें ये फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक कैलकुलेटर बनाते हुए हम लोग इन चीज़ों को जो है वो नहीं सोचना चाहिए। As we have no bother about these. In this way, by filtering out irrelevant information, we can concentrate on the actual problem. Next step is problem specify requirement. रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाना कि अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो हो गया। जैसे अगर हम लोग एक खाना पका रहे हैं तो हम सबसे पहला ये होता है स्टेप के क्या पकाना है। अगर आप लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पकाना क्या है, तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि उसकी रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाएं कि उसमें जो है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ होंगे। तो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट भी यही चीज़ है कि अगर हम लोग जो है इस स्टेज पे रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाते हैं कि हम जो है हमारे पास अब ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगा और इसमें क्या क्या हमें चाहिए होगा। मोस्ट ऑफ द यूज़र कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, they are uncertain about what they want to do with the software, so they appear with the vague set of requirements in mind which may lead to a wrong solution. This stage demand to make clear the user requirement. इस स्टेज पे हमारे पास एक जो है ना वो क्लियर रिक्वायरमेंट लिस्ट आ जाती है, so that the proper solution could be suggested. क्योंकि आप देखें कि अगर हमारे पास मोस्टली बहुत से यूज़र्स को यही नहीं पता होता कि हमें ये काम करना है, तो हम लोग इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो ये अगर हमें पता हो कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ होगा और इस तरह यूज़ होगा, तो हम लोग जो है वो इजीली उस पर काम कर सकते हैं। दिस स्टेज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ requirement document which describe the features that system is accepted to provide, the restrictions under which is must operate, and an abstract description of the software which provide basic for design and implementation. मतलब डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग की सॉफ्टवेयर को रिस्ट्रिक्ट करना कि कौन सा सॉफ्टवेयर है और किस तरह वो काम करेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है एनालाइज द प्रॉब्लम। अब हमारे पास जो है वो इंग्रेडिएंट्स भी आ गए हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप एनालाइज द प्रॉब्लम में क्या होगा कि अब हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग अपने आप से कितने क्वेश्चन पूछते हैं कि किस मेथड से हम इस वर्क को परफॉर्म करेंगे और कौन सा मेथड सबसे इजी होगा और किससे सॉल्यूशन हमारा सबसे एक्यूरेट आएगा। तो इस स्टेज पे हम लोग जो है वो अपनी जो है वो एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को और बेस्ट वन सॉल्यूशन जो है वो चूज़ करते हैं। एनालाइज द प्रॉब्लम एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम। इस स्टेज पे जो है प्रॉब्लम को डिकम्पोज किया जाता है, मतलब उसको डिवाइड किया जाता है एक बिगर प्रॉब्लम को स्मॉल चंक्स में। रैदर ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम एज अ होल, वी ट्राई टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम सेपरेटली। इसकी बजाय कि हम लोग पूरा का पूरा प्रॉब्लम एक ही दफ़ा में सॉल्व करें, हम लोग उसको चंक्स बनाकर सेपरेटली सॉल्व करते हैं। दिस लीड टू अ सिंपल सोल्यूशन। इससे हमारा जो सोल्यूशन जो है वो इजी हो जाता है। इस टेक्निक को हम लोग जो है वो कहते हैं टॉप डाउन डिज़ाइन और आल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्क्यर रूल। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो पेपर में आप लोगों को जो है वो आती है, तो इसको डिवाइड एंड कॉन्क्यर आ जाए या टॉप डाउन डिज़ाइन आ जाए
तो इसको जो है वो पेपर के लिए लर्न करना है, करना सारा कुछ है, लेकिन ये डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ जाती है। हियर वी मे आस्क सर्टेन क्वेश्चन टू अप्रोच द राइट सोल्यूशन। अब राइट सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। मतलब हाउ मैनी सोल्यूशन आर देयर टू द गिवन प्रॉब्लम, क्या हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। विच वन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, और इसमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व ऑन कंप्यूटर, क्या प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर पे सॉल्व हो सकता है। व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट हम क्या देंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा। हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी सॉल्व इनटू अ सब प्रॉब्लम, किस तरह जो है वो बिगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में जो है वो डिवाइड करें ताकि उसका जो है वो एक फ़्लो जो है वो ख़राब ना हो। अब आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू।